केमिकल चेंजेस और उसका वर्ड इक्वेशन कैसा लिखना पड़ता है ये हमने कल के वीडियो में देखा था। अभी हमें नेचुरल चेंजेस और मैन मेड चेंजेस इसके बारे में कुछ देखने हैं। उसके कुछ डेली लाइफ में हम लोग किस तरीके से केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे आजू बाजू या हमारे बॉडी में, वो हमें कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखना है। ठीक है, पेज नंबर 90 पे देखिए, केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। We find many examples of chemical changes in our surrounding body, home and laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equations can be written easily. पहला है नेचुरल केमिकल चेंजेस। उसमें हमें सबसे पहले देखना है, नेचुरल का मतलब होता है जो नेचुरली होते हैं, जो डेली में जैसे भी रेगुलरली होते हैं लेकिन उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है, ऐसे होते हैं, वो है वो नेचुरल केमिकल चेंजेस। उसका सबसे पहला एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूसली ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। कंटिन्यूसली होती है, जब उसे होना होता है एग्जैक्टली सेम टाइम पे हर किसी के साथ में होता है। उसे आप ना रोक सकते हो ना उसे चेंज कर सकते हो, इसलिए उसे बोला गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। हम लोगों ने अभी रेस्पिरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखा है। उसमें हमने देखा है कि एक्सहेल करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को। आफ्टर एन डेप्थ स्टडी इन लर्न दैट ग्लूकोज इन द सेल्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। जब इस चीज़ की स्टडी करी गई बहुत डिटेल में, डेप्थ में, तो उसे तब समझ में आया कि जो ग्लूकोज होता है बॉडी का, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि इसी प्रोसेस में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर वेपर्स निकलते हैं। इसका अगर हमें वर्ड इक्वेशन लिखना है तो आप लोग देख सकते हो, वर्ड इक्वेशन लिखा गया है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर जो एरो है, एरो इंडिकेट करता है प्रोडक्ट की तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एरो के ऊपर ठीक लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसलिए उसे इंडिकेट करने के लिए एरो के ऊपर रेस्पिरेशन लिखा गया दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ नाम ही नाम लिखे हैं। पर अगर हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है तो आप देख सकते हो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, और उसके साथ ऑक्सीजन यानी कि O2, फिर से एरो और एरो के ऊपर लिखा है रेस्पिरेशन। फिर हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, ये क्या था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये था हमारा रिएक्टेंट्स। कल ही हम लोगों ने बात करी थी, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट रहते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स रहते हैं। एरो के आगे आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने सभी के क्या किए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इसका वर्ड इक्वेशन, इसका केमिकल इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपको वैसे भी प्रोजेक्ट में ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करने हैं, ये दोनों इक्वेशन अच्छे से लर्न करने हैं। रेस्पिरेशन के ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है पेपर में। नाउ ट्राई दिस जो है वो आपको नहीं करना है। अभी हम चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी कैसी है, एक नेचुरल रिएक्शन होती है। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट। अभी हमने इसका भी एग्जांपल देखा हुआ था फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये क्या होता है, सनलाइट में प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। अ वर्ड इक्वेशन एंड अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दिस नेचुरल केमिकल चेंजेस आर एज फॉलोज। इसकी इक्वेशन देखिए, वर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, पानी लगता है, सनलाइट लगता है और ग्रीन प्लांट्स क्यों लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, तो हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, इसलिए एरो के नीचे लिखा गया है ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, और ये हमारे रिएक्टेंट रहेंगे, और हमारे प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, जो खाना बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं वो, ग्लूकोज, और उसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी हमें पता है। तो हम इसका वर्ड इक्वेशन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट और ग्रीन प्लांट यानी कि क्लोरोफिल के लिए, और प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसी का अगर हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर यानी कि H2O, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, CO2 प्लस H2O, एरो, फिर से एरो के ऊपर सनलाइट और ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल के लिए, और जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला दिया गया है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है,
ये दोनों प्रोसीजर, ये दोनों जो रिएक्शंस है, ये दोनों नेचुरल रिएक्शन हमारे कोर्स में दिए गए हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो नेचुरली नेचर में या फिर हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको क्या करने हैं, अच्छे से करके रखने हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी लर्न करके रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो मैनमेड केमिकल चेंजेस है, मैनमेड केमिकल चेंजेस, अभी जो दो हमने पढ़े वो क्या थे, नेचुरल थे। अभी हमको देखना है मैनमेड, मतलब हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं जो हमारे बहुत सारे कामों के समय अपने आप ही हो जाती है। सी वी ब्रिंग अबाउट many chemical changes for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical change that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखा है। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में भी हमने क्या किया था, इसी के बारे में बात करी थी। इट मीन्स दैट इट इज़ एन यूजफुल मैनमेड केमिकल चेंज। सोडा लेमन की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, मैनमेड रिएक्शन होती है। अब ऐसा ही एक हमें मैनमेड वाला देखना है, कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन का मतलब होता है जलना, फ्यूल मतलब ईंधन। जो भी कोई फ्यूल होता है उसका जब कंबशन होता है तो उसमें से हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। तो यही वाली रिएक्शन हमें यहाँ पर देखनी है। देखो, वुड, कोल, पेट्रोल और कुकिंग गैस आर बर्न फॉर द गेटिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, वुड, कोल और पेट्रोल या फिर कोई भी दूसरे जो फ्यूल्स होते हैं इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न्स इन ऑल दिस फ्यूल इज़ कार्बन। जो कुछ भी हम फ्यूल्स जलाते हैं उसमें से क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब भी कोई फ्यूल जो होता है वो हम लोग जब जलाते हैं तो उसमें से जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के, हवा के जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में फ्यूल के जो करते हैं हम लोग जब जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाता है। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अ कॉमन इक्वेशन इन कैन बी रिटर्न फॉर ऑल दिस कंबशन प्रोसेस एज फॉलोज। वर्ड इक्वेशन उसका है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसका ये। और केमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो सी यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि O2 दोनों मिला के बन रहा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसका केमिकल रिएक्शन है। और वर्ड इक्वेशन भी आपको दिया है। कंबशन ऑफ फ्यूल इज़ अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। कैसी होती है ये, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। कोई भी हम फ्यूल जलाते हैं तो फास्टली ये रिएक्शन होती है। और इरिवर्सिबल यानी कि ये वापस से रिटर्न नहीं हो सकती है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के अगर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है तो ये वापस बैक नहीं जा सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कुछ करें प्रोसेस और उसके में कार्बन और ऑक्सीजन मिले। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक मैनमेड केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, कंबशन ऑफ फ्यूल। ये हो गया पहला। दूसरा है क्लीनिंग शहादाबाद टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हमें पता है HCl। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहाबाद टाइल इज़ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो शाहाबाद टाइल्स यानी जो टाइल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो चीज़ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का जो ये होता है एलिमेंट, इससे बना हुआ वो होता है। ड्यूरिंग इट्स क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जब भी हम टाइल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी कि एसिड से कोई भी साफ़ करते हैं तो अपर लेयर ऑफ द टाइल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो उसकी अपर लेयर होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती है। एंड 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इसके वजह से 3 प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। वन ऑफ देम इज़ कैल्शियम क्लोराइड विच बीइंग सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो तैयार होता है वो पानी में सोल्यूबल हो जाता है। गेट वॉश अवे विद द वाटर, पानी के साथ में मिक्स होने की वजह से वो जो जिससे हम क्लीन करते हैं उस पानी में वो क्या होता है, मिक्स होके पानी के साथ में निकल जाता है। द सेकंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इट्स बबल मिक्स अप इन द एयर। वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होती है, तो वो हवा में मिक्स होकर एयर में मिक्स हो जाती है। द थर्ड प्रोडक्ट वाटर मिक्सेस विथ वाटर। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज इज कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि शाहाबाद टाइल्स। अभी हमने देखा कि शाहाबाद टाइल्स कैसे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसलिए उसका डायरेक्टली जो केमिकल फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। इसका क्या तैयार मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड
अभी हमने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये इसका वर्ड इक्वेशन है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको तैयार करना है। पता कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। फिर तीसरा है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। अभी हमने जो देखा ना, क्लीनिंग ऑफ शाहाबाद टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसी ने तो भी उस दिन क्लास में बोला था कि हम लोग एसिड से वॉश करते हैं टाइल्स को, बाथरूम को वगैरह। तो ये इसी तरीके की रिएक्शन उसमें होती है। ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? जो पानी बहुत भारी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मेटल्स मिले होते हैं, उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जब भी इसका सॉफ्टनिंग करते हैं, किस लिए? ताकि हम आसानी से इसे पचा सकते हैं। तब कौन सी रिएक्शन होती है? देखिए, सम वेल्स और ट्यूब, वेल्स यानी के कुआं, ट्यूब वेल्स यानी के हैंडपम्प। सम वेल्स और ट्यूब वेल्स हैव हार्ड वाटर। आपको पता होगा कुछ कुछ कुएं में से या जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें से बहुत हार्ड वाटर आता है। इट इज़ ब्रैकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म लेदर विद द सोप। यानी कि बहुत भारी होता है, टेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और क्या करता है वो सोप के साथ में जब उसकी रिएक्शन करते हैं तो उसमें वो फेस नहीं तैयार कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स द क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन डिजॉल्व स्टेट। डिजॉल्व स्टेट यानी कि सोल्यूबल स्टेट में, यानी कि जो पानी में मिक्स हो गए हैं, ऐसे स्टेट में उसके साथ में सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड के सॉल्ट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जो नॉर्मल में इतना नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें होते हैं, जिसे ही हम कहते हैं हार्ड वाटर। टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, a solution of washing soda is added to it। जो वॉशिंग सोडा का जो सोल्यूशन होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका पानी में सोल्यूशन तैयार करते हैं और उससे मिक्स कर देते हैं। दिस रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ इनसोल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो नीचे कुछ मिक्स करने के बाद में नीचे जमा रहता है, जो पानी में मिक्स नहीं होता है और नीचे तल में जमा हो जाता है। तो ये जो होते हैं, ये जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या हो जाता है? पानी का सॉफ्टनिंग हो जाता है। जो उसमें अंदर हार्ड चीज़ें मिली हुई है वो सब क्या हो जाती है? सॉल्ट तैयार होके अलग हो जाती है। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज इज, वर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, और उससे हमें कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या होगा यहाँ पे? सिर्फ उन्होंने आपस में जो अपने आयंस है वो चेंज कर दिए हैं। देखो केमिकल इक्वेशन में आपको समझ में आएगा, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड ऊपर दिया है आपके वर्ड इक्वेशन में, आप देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और इससे हमें क्या मिल रहा है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इसे आप लोग वर्ड इक्वेशन के साथ में को रिलेट करेंगे तो आपको उनके केमिकल नाम और केमिकल फॉर्मूले समझ में आएंगे आसानी से। तो ये क्या हो गई है? इनकी केमिकल इक्वेशंस और वर्ड इक्वेशंस मिली है हमें। तो ये तीनों जो रिएक्शंस है जो हमने देखी है, कंबशन ऑफ फ्यूल, क्लीनिंग शाहाबाद टाइल एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये तीनों जो रिएक्शंस है ये आप कैसे है? मैन मेड केमिकल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस में 3 ही दिए गए हैं, तो हमको क्या करने हैं? ये तीनों अच्छे से करके रखने हैं। जो 5 टोटल हमने देखे हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबशन ऑफ फ्यूल, शाहाबाद टाइल, ये भी बहुत बार आता है हमेशा, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये पांचों के पांचों केमिकल रिएक्शंस जो है मैंने आपको प्रोजेक्ट के लिए भी दिए हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करके रखने हैं। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो थे डेली लाइफ के वो हमने देखे हैं। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं, कॉपी में लिखने हैं, प्रोजेक्ट में भी लिखने हैं। ठीक है।